नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में सिलकियारा टनल का हुआ सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की दूरी हुई कम। बाबा बोकनाथ मंदिर में भी हुई प्राण प्रतिष्ठा। सीएम धामी ने की शिरकत। प्रदेश भर में ईडी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में कांग्रेस ने ईडी दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस और कांग्रेस के बीच हुई नोकझोंक। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी टूट की आहत। बीजेपी नेताओं का दावा, कांग्रेस का हाथ होगा और कमजोर। 2027 से पहले कई कांग्रेसी बीजेपी का थाम सकते हैं दामन। और हाईकोर्ट ने दिया ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र की जांच के निर्देश। देहरादून जिलाधिकारी को कोर्ट का आदेश, 1 महीने का दिया वक्त। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी में बन रही सिलकियारा टनल सफलतापूर्वक आर पार हो चुकी है। टनल के ब्रेक थ्रू से लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिलकियारा टनल से सीधे कनेक्ट होंगे 4 धाम, यानी कि 4 धाम के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम, जिसके जरिए अब लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। इसके साथ ही घंटों का सफर अब मिनट में ही तय हो सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। 4 धाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर, सफल रहा सिलकियारा टनल का ब्रेक थ्रू। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचना होगा आसान, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलकियारा पोलगांव सुरंग आज आर पार हो गई। वहीं टनल के बाहर बने बाबा बोकनाथ मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सुरंग के ब्रेक थ्रू के मौके पर सीएम धामी मौजूद रहे। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने और ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए उत्तरकाशी में बन रही 4.5 किलोमीटर लंबी सिलकियारा सुरंग का ब्रेक थ्रू होने से प्रदेश भर में खुशी का माहौल है। इस टनल के बनने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच लगभग 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। उत्तरकाशी में बन रही सिलकियारा टनल उत्तराखंड में 4 धाम महामार्ग परियोजना का हिस्सा है। सिलकियारा सुरंग 4 धाम यात्रा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। बता दें कि सुरंग लगभग 853 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 4.531 किलोमीटर है और ये 2 लेन और 2 दिशा वाली होगी। सिलकियारा सुरंग से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और समय की बचत भी होगी। सिलकियारा सुरंग बनने से उत्तरकाशी और गढ़वाल क्षेत्र के यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये सुरंग 4 धाम यात्रा के दौरान आवाजाही को आसान बनाएगी और समय की बचत के साथ ही यात्रियों की आवाजाही के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी। लगातार आज 4 धाम ऑल वेदर रूटों के साथ साथ इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए और लंबी दूरी को कम समय में तय हो, लंबी दूरी कम हो, उसके लिए अनेक प्रयास आज उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं। चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडों में भारतमाला श्रृंखला चल रही है, एक कोने से दूसरे तरफ कनेक्टिविटी को जोड़ना हो, उसी क्रम में आज सिलकियारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है। और इस टनल के पूरी तरह से बन जाने के बाद, ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद जल्दी ही ये रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे 4 धाम ऑल वेदर रोड पर जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हमारे धामों के दर्शन करने के लिए जो समय 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय जो लगता था, घूम के आना पड़ता था, इस टनल के बनने से वो रास्ता मात्र 4 या 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। बता दें कि सिलकियारा टनल का काम 2024 में पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन 12 नवंबर 2023 को सुरंग के अंदर मलबा आने के कारण बड़ा हादसा हो गया था। मलबा आने के बाद सुरंग में रात के समय काम कर रहे 41 मजदूर वहां पर फंस गए थे। 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। 28 नवंबर की देर शाम को इन सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। इसके बाद टनल का काम शुरू किया गया। NHIDCL ने वहां पर साल 2024 में फिर से काम शुरू करवाया और वहां पर पड़े मलबे को हटाया।
मलबा हटने के बाद कार्यदायी संस्था नवयुगा कंपनी सुरंग के आर पार होने के लिए बाकी बचे 30 मीटर हिस्से पर तेजी से काम उसने शुरू किया। वहीं सिलक्यारा सुरंग हादसे के दौरान कोई हल न निकलता देख स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार कार्यदायी कंपनी के अधिकारी स्थानीय देवता बाबा बौखनाक की शरण में पहुंचे थे। इस पर बाबा बौखनाक के पशवा ने सभी श्रमिकों के सुरक्षित बाहर निकलने का भरोसा दिया था। इसके बाद सुरंग के मुहाने पर ही बाबा बौखनाक का छोटा मंदिर स्थापित किया गया था। हादसे के 17 दिन बाद टनल में फंसे 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाल लिया गया था। इस घटना के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों की कुशलता और स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहां पर बाबा बौखनाक के मंदिर निर्माण का संकल्प भी लिया, जिसे आज साकार किया गया। टनल के बाहर बाबा बौखनाक का भव्य मंदिर भी बनाया गया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और इस दौरान सीएम धामी मौजूद रहे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ हल्ला बोल किया। देहरादून में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला और इस बीच उग्र होते कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की तो विपक्षी दल कांग्रेस ने बदसलूकी का आरोप भी लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। बड़ी बिछा दो यार, अपने हाथ दूर रखो। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर चार्जशीट के विरोध में था। देहरादून में भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्रॉस रोड स्थित ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करती आई है। केंद्र सरकार लगातार सीबीआई, आईटी और ईडी का और सदनी संस्थाओं का दुरुपयोग करती रही है और जो आज हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हों, विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, अन्य नेताओं के खिलाफ जिस तरह से बेबुनियाद निराधार आरोप लगाकर उन्हें उत्पीड़न करने की कार्रवाई की जा रही है और सरकार सच को सुनना नहीं चाहती है और अपनी तानाशाही को जबरन कांग्रेस पर थोपना चाहती है। ईडी कार्यालय का घेराव करते समय कांग्रेस के नेता पुलिस बैरिकेडिंग को पार कर कार्यालय के गेट तक पहुंच गए, जहां पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी भी हुई, जिसका विरोध सभी कार्यकर्ताओं ने किया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जिस तरीके से सरकार के इशारे पर सीबीआई और ईडी का सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार दुरुपयोग करते आ रहे हैं। हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और अन्य नेताओं पर जिस तरीके से जो ईडी के माध्यम से उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस उसका कड़ा विरोध करेगी, संघर्ष करेगी। आज हम सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की राजधानियों में ईडी के दफ्तरों के सामने हजारों कार्यकर्ता हर जिले में आज प्रदर्शन कर रहा है। पूरे देश में करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हुए हैं। जिस प्रकार से सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट करी है, एक ऐसी नेता जो दो बार प्रधानमंत्री बनने का जब अवसर था, प्रधानमंत्री का पद जिन्होंने ठुकरा दिया, ऐसी नेता के खिलाफ आप अनर्गल और निराधार आरोप पर चार्जशीट कर रहे हैं। पूरे देश में गुस्सा है। ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिए गए समन के बाद अब पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि इस प्रदर्शन का कितना असर आगे देखने को मिलता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। वहीं रुड़की में भी कांग्रेस विधायक हाजी फुकरान और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां भी कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ईडी के जरिए कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है ईडी ने, उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे में जितने भी कांग्रेसी नेता बेदाग हैं,
भारतीय जनता पार्टी उलझाना चाहती है। क्योंकि अभी जब अहमदाबाद में एक प्रोग्राम हुआ, पार्टी का अधिवेशन हुआ, तो उससे राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि इस बार हम गुजरात को जीत कर रहेंगे, और वो प्रोग्राम करके भी दिखाया वहाँ पर, जहाँ मोदी जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे कि यहाँ भी कोई गुजरात में परिंदा पर नहीं मार सकता। तो वो सब कामयाब हुआ, तो उससे बुखला गए। पहले से ही मुश्किलों का सामना करने वाली कांग्रेस को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका लग सकता है। इसके संकेत वो नेता दे रहे हैं जो खुद पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता और विधायक कांग्रेस का हाथ झटक कर बीजेपी के दामन को थाम सकते हैं, बीजेपी के कमल को थाम सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने बड़ी टूट की आहट। बीजेपी नेताओं का दावा, कांग्रेस का हाथ होगा और कमजोर। 2027 से पहले कई कांग्रेसी बीजेपी की ओर। क्या उत्तराखंड कांग्रेस को और बड़ा झटका लगने वाला है? क्या कांग्रेस का हाथ और कमजोर होने वाला है? क्या कांग्रेस की सियासी जमीन और सिमटने वाली है? ये सभी सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में घूमते दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेता एक के बाद एक बड़े दावे कर रहे हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेता दावा कर रहे हैं कि जल्द कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी नेता दिनेश अग्रवाल ने उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी टूट का संकेत दिया है। बहुत बड़ा डिवीजन होगा। कांग्रेस के कई कद्दावर लोग जो है वो विमुख होंगे, और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में वो लोग भी होंगे जिनको आज ये किसी प्रकार से टॉलरेट नहीं करते। मैं किसी का नाम लेके इस समय इंगित नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है उसकी आज परिस्थिति कुछ और हो, कल कुछ और हो, लेकिन जो मेरा अनुभव है कांग्रेस का, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा डिवीजन होगा, और आप देखिएगा कि भविष्य में ये बात सत्य साबित होगी। दिनेश अग्रवाल के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नसीहत दे डाली है। करण माहरा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की चिंता छोड़कर बीजेपी को अपने कुनबे की चिंता करनी चाहिए। बीजेपी लगातार कांग्रेस के टूटने की बात कर रही है, और हालात ये हैं कि खुद 5 कैबिनेट मंत्रियों की पोस्ट खाली, उसको भर नहीं पा रहे हैं। पहले 4 थी, और अब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद 1 पोस्ट और खाली हो गई है। इतना घमासान मचा हुआ है कि उनको भरने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद साफ साफ कहा गया था कि अब महेंद्र भट्ट जी के जगह पर कोई और स्थान लेगा, उसको भी पिछले 3 महीने से लगातार टाल रहे हैं, क्योंकि अंदर इतना विवाद है कि बहुत ज़बरदस्त। कांग्रेस की चिंता करने वाली बीजेपी को अपने घर को और कुनबे को संभालने की चिंता करनी चाहिए। बता दें कि दिनेश अग्रवाल से पहले बीजेपी नेता मथुरादत्त जोशी ने भी कांग्रेस के 10 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का इशारा दिया था। उन्होंने दावा किया था कि 27 चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि कांग्रेस इन बयानों को सीरियस लेती दिख नहीं रही, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयानों पर यदि गौर किया जाए और यदि इन बयानों में सच्चाई है, तो निश्चित ही कांग्रेस को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस अपनी सियासी जमीन बचाने की जुगत में जुटी है। और यदि कांग्रेस के कई नेता और विधायक पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल होते हैं, तो 27 चुनाव में नैया पार लगाने का सपना देख रही कांग्रेस के लिए ये महज सपना बनकर ही न रह जाए। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम के मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका का निस्तारण करते हुए देहरादून जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने 1 महीने के भीतर प्रमाण पत्र के जांच के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी सवीन बंसल का कहना है कि इस जांच को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है और रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की जांच कर रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। दरअसल ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी उतरे दिनेश चंद्र मास्टर की ओर से दाखिल आरोप लगाया गया था कि शंभू पासवान ने चुनाव के दौरान स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य दर्शाया था, लेकिन रजिस्ट्री दस्तावेजों में शंभू पासवान की जाति का उल्लेख नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से हमारी स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई गतिमान है, सो इट विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड टाइम एंड फाइंडिंग्स विल बी शेयर्ड सून। क्या वजह थी इसकी, मतलब कमेटी गठन करने की? ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के पश्चात स्क्रूटनी की कार्रवाई गतिमान।
बुधवार को दिनेशपुर नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 127 लाभार्थियों को लगभग 80 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष मंजीत कौर के नेतृत्व में पात्र लाभार्थियों को चेक सौंपे गए हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे के अनुसार लाभार्थियों की तय धनराशि 1-2 दिन के भीतर ही उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे वो अपने घरों का निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे। इस मौके पर लाभार्थियों ने भी खुशी जताई है। वहीं कुछ ने 5 सालों से लंबित किस्तों का भी जिक्र किया है। यहाँ से कम से कम 10 साल पहले जब शुरू में स्टार्टिंग हुआ था उसी समय। तो उस समय क्या आपके पूरे पैसे नहीं मिला? कारण क्या रहा? कारण क्या रहा, चक्कर काटते काटते हम बुढ़ा हो गया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, ऐसे मिलता जाएगा। आप हमारा ये काबिल सिंह जी जब पहले थे ना, तभी हमें मिला था उसी समय। उसके बाद आप तक घर कंप्लीट हो गया है, हम कर्जा उठा के फिर किया। इस वाला है उसको 60 दिया जा रहा है। 60 वाले को जैसे प्रोसीजर से मकान तैयार किया है उस हिसाब से सबको चेक दिया जा रहा है सर्वे करके, और कल ये जितने आज आए हैं इनके कल खाते में डाल दिया जाएगा, परसों ये निकाल लेंगे और कोई धन की कमी नहीं रहेगी। जो जो बच्चे हैं उनके भी जल्दी जल्दी हम प्रयास करके मकान को कंप्लीट करवा देंगे, तैयार करा देंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गदरपुर में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री धामी को 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसमें राशन डीलर्स ने पुरानी व्यवस्थाओं से ही राशन वितरण की मांग की है। उनका कहना है कि पहले सरकार ई पास मशीन का प्रशिक्षण दे, उसके बाद इस व्यवस्था को लागू किया जाए। दरअसल सरकार ने राशन वितरण में हो रही धांधली को रोकने के लिए ई पोस्ट मशीन राशन डीलर्स को दी है, लेकिन अब राशन डीलर्स इसे सीखने और समझने के लिए समय मांग रहे हैं। हमारी मांग है कि गवर्नमेंट हमें प्रशिक्षण दे, समय दे, और साथ ही साथ जो लैपटॉप की प्रक्रिया चल रही थी पहले उसको भी साथ ही साथ चलाए और ई पोस्ट मशीन का हमें प्रशिक्षण दे और हमें समय दे, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से प्रशिक्षण उसका ले लें। और लैपटॉप की प्रक्रिया साथ चलेगी तो जनता का और सरकार का काम भी प्रभावित नहीं होगा। उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें उन्होंने काफ़ी वैलिड मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि पॉज मशीन में काफ़ी टाइम लग रहा है और उसमें उनको प्रशिक्षण की भी बहुत आवश्यकता है। लगातार लोग भी परेशान हो रहे हैं, इनका कहना है। लेकिन अभी हमने इसमें फील्ड में हम इसमें इंस्पेक्शन करवाएंगे कि क्या इसमें स्थिति है, वास्तव में क्या स्थिति है, इसमें जाँच करवाएंगे और जो भी होगी इन डिमांड्स को ऊपर ले जाएंगे और इसमें जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करते हुए प्रशिक्षण के साथ साथ ये सारी चीजें करेंगे, संबंधित विभाग के साथ मिलकर। लोहाघाट में पेयजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि ग्रामीण दूर दराज के इलाकों से पानी ढोने को मजबूर है। ग्रामीणों की माने तो इलाके में जल जीवन मिशन योजना हर घर नल से जल तो लगाए गए, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। ऐसे में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। नाराज लोगों ने जल संस्थान के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार की सुध लेने वाला आदर्श जिला पंचायत में कोई भी नहीं है। ग्रामीण सीएम पुष्कर सिंह धामी से आस लगा रहे हैं। चौथी बार आ गए हैं, आपको पता ही है। और क्या कहते हैं हम, मतलब हमारे यहाँ, मतलब हमने मीटिंग में यही कहा कि मतलब जो हमारे यहाँ नल लगे हैं हमें उसमें पानी चाहिए। जो अब हमारे यहाँ 2 बाल्टी हमें पुराने नलों में पानी दे रहे थे, अब हमें वो भी नहीं दे रहे हैं। तो बहुत चढ़ी है। हाँ बिल्कुल, तो वही हमें पानी की तो मांग हुई, हमें वही चाहिए, पानी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अब हमारे यहाँ का पानी कहीं और गाँव में देंगे तो जाँच तो बिल्कुल होनी चाहिए ना। वहीं गदरपुर में आम, नींबू और लीची के 80% पेड़ ऐसे हैं जिन पर अब तक फल नहीं आया है। ऐसे में किसान चिंतित है। वहीं कृषि वैज्ञानिक इसके पीछे की वजह को कीट मान रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों के पास कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना चाहिए। हालांकि इसके पीछे की वजह खेतों में लगाए गए मोबाइल टावर को भी माना जा रहा है। इनका कहना है कि इस वजह से उनकी फसलों पर फल नहीं आ पा रहे हैं, जिस पर कृषि वैज्ञानिकों को ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस दिखा सके, देखिए मेरे हाथ में एक छोटे छोटे ये कीड़ा भटक रहा है, ये चल रहा है, ये हॉपर है। ये फ्रूट सेट के बाद जो मटर के दाने के बराबर के बाद ये आना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज्यादा फ्रूट ड्रॉप कराता है। ये भी रस चूसने का ही काम करता है। और आपने देखा होगा कि इस समय आम के पूरे पेड़ों के नीचे बगीचों में जिन लोग इक्का दुक्का घर पे आम पेड़ लगा रखा है, सब में इतने रस टपक रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बरसात का वो पानी छिड़क रहा है कोई। ये इसका रीजन ये है सर कि आम के फल फूल सब सही आता है, लेकिन फल के समय वो सही ढंग से फल तैयार नहीं हो पाता है। टावर के या कोई ऐसा ऑक्सीजन या एस्पायर
या क्योंकि कोई भी पक्षी गीत जो भी पहले दिखने को मिलते थे वो आज के डेट में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तरकाशी में सिल्कियारा टनल का हुआ सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की दूरी हुई कम। बाबा बोकनाथ मंदिर में भी हुई प्राण प्रतिष्ठा। सीएम धामी ने की शिरकत। प्रदेश भर में ईडी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में कांग्रेस ने ईडी दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस और कांग्रेस के बीच हुई नोकझोंक। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी टूट की आहत। बीजेपी नेताओं का दावा, कांग्रेस का हाथ होगा और कमजोर। 2027 से पहले कई कांग्रेसी बीजेपी का थाम सकते हैं दामन। और हाईकोर्ट ने दिया ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र की जांच के निर्देश। देहरादून जिलाधिकारी को कोर्ट का आदेश 1 महीने का दिया वक्त।